आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ट्री बेस्ड गेट क्वेश्चन। ओके, ट्री बेस्ड प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे गेट में ट्री पे पूछे गए। ओके, तो वो सबसे पहले हम लोग ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर द फॉलोइंग इंटीजर वैल्यूज एंड दिस इंटीजर वैल्यू आर गिवन and the number of node in left subtree and right subtree of the root node respectively। मीन्स हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च ट्री हमें बाइनरी सर्च ट्री जनरेट करना है। जो हमारे पास एक ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इस ऑर्डर में हमें उस वैल्यू को इंसर्ट करना है और हमें बताना है कि रूट नॉट जो हमारा ट्री का बनेगा बाइनरी सर्च ट्री का, उसके लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स है और राइट सब ट्री में तो कितने एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री हमारा क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री हमारा होता है, बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री each node of left subtree is smaller than the root node and each node element of right subtree is smaller greater than the root node। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सीक्वेंस गिवन है इसे हम इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 50 को हमने इंसर्ट किया, 50 इंसर्ट किया, 50 हमारा रूट नोड हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारा 15 है, 15 इससे छोटा है तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, तो ये हमने 15 को इंसर्ट कर दिया, 15 हो गया। फिर 62 आया, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 62 है तो हम 62 को ये इंसर्ट करना है, तो ये हो गया हमारा 62, हमने 62 को यहाँ इंसर्ट कर दिया, 62 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 5, 5 को इंसर्ट करना है तो हमारा रूट नॉट से छोटा है, तो रूट नॉट से छोटा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में फिर 15 हमारे पास है तो उससे कंपैरिजन करेंगे, तो उससे कंपैरिजन किया तो 5 हमारा 15 से भी छोटा है, तो मींस इसके लेफ्ट में जाएगा, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो 5 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 20, तो 20 भी हमारा रूट नॉट से छोटा है तो ये लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट में जाएगा हमारे रूट नॉट की, तो 50 उसके बाद हम 15 से कंपैरिजन करेंगे, 15 क्या है हमारा 20 से छोटा है, तो 50 हमारा ग्रेटर है तो 50 हमारा इसका राइट में जाएगा, तो ये इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, तो 20 हमारा 15 का राइट चाइल्ड बन गया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 58, 58 को हमें इंसर्ट करना है। 58 जब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो 58 हमें इंसर्ट करना है तो रूट नॉट से हमारा ग्रेटर है, तो रूट नॉट से हमने कंपैरिजन किया तो इससे बड़ा मिला। फिर हम उसके नेक्स्ट नोड राइट में गए, तो राइट में गए तो उसका नेक्स्ट नोड हमारे 62 मिला। 62 से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये जो हमारा नोड 58 है ये इससे छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ओके, तो ये हो गया हमारा नोड 58। ओके, ये हमारा 58 हो गया 62 का लेफ्ट चाइल्ड। नेक्स्ट हमें 91 को इंसर्ट करना है, तो फिर से हम चेक करेंगे, 91 हमारा 50 से बड़ा है और फिर हम उसके राइट में गए, फिर 60 से कंपैरिजन किया, 60 से बड़ा है तो हम उसके राइट में जाएंगे, तो 91 जो है हमारा इसका राइट चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 91 राइट चाइल्ड ऑफ 61। नेक्स्ट हमें 3 को इंसर्ट करना है, तो 3 को हम रूट नॉट से कंपैरिजन किए तो रूट नॉट हमारा क्या हुआ 50 है, तो रूट नॉट से हमारा 3 छोटा है, तो हम फिर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में हम 15 मिला हमें नेक्स्ट सेल में, 15 से हमने कंपैरिजन किया 3 को, तो 3 हमारा छोटा है, तो फिर इसके लेफ्ट में गया, फिर इसके लेफ्ट में गया तो 5 मिला, 5 से हमने कंपैरिजन किया 3 का, तो 3 हमारा छोटा है, तो ये इसका लेफ्ट में जाएगा और इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ठीक है, 3 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 8 है, 8 को हमें कंपैरिजन कराओ रूट नॉट से, रूट नॉट से हमने कंपैरिजन किया तो 8 हमारा छोटा है, छोटा है तो लेफ्ट में गया। फिर 15 से कंपैरिजन किया, 15 से भी छोटा है 8, तो 8 हमारा फिर लेफ्ट में गया। फिर 8 से कंपैरिजन किया तो 8 से हमारा क्या है, बड़ा है, तो 8 से जब बड़ा है तो ये हमारा इसके राइट में जाएगा और इसका राइट चाइल्ड बन गया। ठीक है, ये 8 हमारा इसका राइट चाइल्ड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट 37 इंसर्ट करना है, 37 को रूट नॉट से कंपैरिजन करो, जब हमने 37 को रूट नॉट से कंपैरिजन किया तो हमारा 37 छोटा है, तो 37 को हमने क्या किया, फिर 37 हमारा लेफ्ट में जाएगा, फिर 15 से कंपैरिजन करेगा तो 15 से बड़ा है तो ये इसके राइट में जाएगा, फिर इसके राइट में हम लोग गए तो हमें 20 मिल गया, 20 मिला तो हमने उससे कंपैरिजन किया तो इससे 37 हमारा 20 से बड़ा है, तो ये इसके राइट में चला जाएगा और ये इसका 37 हमारा इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 37 को आंसर कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 60 है, तो 60 को हमने रूट नॉट से कंपैरिजन किया, रूट नॉट हमारा क्या है 50, 50 ये हमारा रूट नॉट हो गया 50, तो हमने रूट नॉट से कंपैरिजन किया, तो हम रूट नॉट से जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो रूट नॉट हमारा 50 है तो 60 हमारा रूट नॉट से ग्रेटर है, तो रूट नॉट से जब हमारा ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, राइट में हमें नेक्स्ट 62 मिला और मैं 60 से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो 62 जो है हमारा 60 से बड़ा है, तो 60 हमारा लेफ्ट अब लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में गया हमें 58 मिला, नॉट 58 जब हमें मिला, नॉट 58 से हमने कंपैरिजन किया 60 का, तो 60 हमारा इससे
ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो मैं इस राइट में जाएगा, तो ये इसका राइट चाइल्ड बन गया। ओके, तो ये हमारा हो गया 60, इसका 58 का राइट चाइल्ड। नेक्स्ट 24 हमारे पास है। 24 को हमने रूट नॉट से कंपैरिजन किया। 24 का रूट नॉट से कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला कि 24 हमारा छोटा है रूट नॉट से, तो लेफ्ट में हम लोग जाएंगे। फिर 15 से कंपैरिजन किया, 15 से ग्रेटर है तो हम लोग इसके राइट में गए। राइट में जाने के बाद हमको नेक्स्ट नॉट हमें 20 मिला, 20 से कंपैरिजन किया तो 20 से भी ग्रेटर है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे क्योंकि 24 हमारा 20 से ग्रेटर है। फिर हम गए 37 से कंपैरिजन किया, हमें नेक्स्ट नॉट 37 मिला, 37 से हम लोग कंपैरिजन किए तो 37 से 24 छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में चला जाएगा और यहाँ 24 इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था। हमने ये बाइनरी सर्च ट्री ड्रा कर ली, ठीक है, ये हमारा हो गया बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो इसको हमने बोला बाइनरी सर्च ट्री, ये हमारा हो गया बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स गिवन थे एक सीक्वेंस में, उसको हमने बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में इंसर्ट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा रूट नॉट। रूट नॉट हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया रूट नॉट। तो रूट नॉट के लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, हाँ, नंबर ऑफ नोड ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड नंबर ऑफ नोड ऑफ राइट सब ट्री। तो नंबर ऑफ नोड ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारा ये होता है every element of left side of root node, that is called left subtree, that is left subtree of root node, and this is the right subtree of root node. Okay, this is the right subtree of root node, this is the right subtree of root node. Okay, तो हम नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास लेफ्ट सबट्री में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए, 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4, फिर ये हो गया हमारा 5 6 7, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है लेफ्ट सब ट्री में, टोटल 7। लेफ्ट सब ट्री में हमारे कितने हो गए, 7। लेफ्ट सब ट्री में कितने हो गए, नॉट हो गए, लेफ्ट सब ट्री इक्वल टू 7। उसके बाद हम राइट सब ट्री में देखते हैं। राइट सब ट्री हमारा ये हो गया, राइट सब ट्री में 1 2 3 एंड 4, तो राइट सब ट्री में हमारे पास कितना है, राइट सब ट्री में नंबर ऑफ नोड इज 4। ओके, तो हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर 7 कामा 4। लेफ्ट सब ट्री में पहले बोला है एंड राइट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री 7 कामा 4, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक प्री ऑर्डर ट्रावर्सल टेक्निक गिवन है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ये हमारे पास गिवन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो बाइनरी सर्च ट्री प्री ऑर्डर, जैसे में ये प्री ऑर्डर गिवन है और प्री ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। इसमें हमसे पूछा है कि हमारा पोस्ट ऑर्डर जो है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्री ड्रा कर लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में हमारा क्या होता है, रूट नोड जो हमारा होता है वो लेफ्ट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनसे ग्रेटर होता है और जो राइट में प्रेजेंट है उनसे छोटा होता है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला एलिमेंट क्या है, 15। 15 को हमने इंसर्ट किया, 15 हमारा हो गया दिस। उसके बाद हम 10 से को इंसर्ट करेंगे, 10 हमारा रूट नोड से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट में। उसके बाद 12 हमारा 12 फिर से रूट नोड से छोटा है तो इसके लेफ्ट में गया। फिर हमने 10 से कंपेरिजन किया तो हमारा 12 बड़ा है तो ये इसके राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने राइट में इसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स है, तो हमने ये 15 को कर लिया, 10 को कर लिया, 12 को कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 11 को हम ले रहे हैं, 11 इंसर्ट करना है, तो 11 हमारा 15 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा। फिर 10 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। फिर हमारा क्या हुआ, 12 से छोटा है, 12 से छोटा है तो हमारा इसके लेफ्ट में जाएगा और इसका लेफ्ट में इंसर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 20। तो 20 को हम इंसर्ट करें, 20 हमारा 15 से बड़ा है तो हमारा इसके राइट में गया, ये हो गया हमारा 20। ओके, नहीं ये तो 20 हम बना रहे हैं तो 20 को इंसर्ट करना हमें, तो ये नॉट हमारा हो गया 20। 20 को इंसर्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा नॉट 20। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉट 20। ठीक है, तो 18 नेक्स्ट एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, 18। 18 को इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा 15 से ग्रेटर है, 15 से ग्रेटर है तो हम राइट में जाएंगे। राइट में गए तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट से मिला 20। हमारा 18 20 से लेसर है, तो 20 से लेसर है तो हमारा इसके लेफ्ट में जाएगा, तो ये हो गया हमारा 18। ठीक है, 18 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमें 16 है, 16 हमारा 15 से ग्रेटर है,
फिर हम तो इसके राइट में जाएंगे क्योंकि 15 से ग्रेटर है। तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट मिला 20, 20 से कंपेरिजन किया 16 का, तो 16 हमारा जो है 20 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें मिला 18, 18 से कंपेरिजन किया तो 16 जो हमारा है 18 से छोटा है, तो ये इसका लेफ्ट में चला जाएगा और इसका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 19, 19 19 हमें 19 को इंसर्ट करना है, तो हमारा जो ये नॉट है 15, इससे रूट नॉट से हम कंपेरिजन किए 15, तो हमारा 19 बड़ा है 15 से, तो 19 गया हमारे इसके राइट में, 15 के राइट में गया तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट 20 मिला। 20 से हम लोग कंपेरिजन किए तो 19 हमारा छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में गया। फिर हमें नेक्स्ट एलिमेंट 18 मिला, 18 से कंपेरिजन किया तो 19 हमारा 18 से बड़ा है, तो ये इसके राइट में चला जाएगा, ये इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का रूल पूरा फॉलो कर रहा है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। जो हमारा लेफ्ट सब ट्री का एलिमेंट है, ये हमारे लेफ्ट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो क्या है 10, 11, 12 हमारे रूट नॉट से छोटे हैं, ये हमारा रूट नॉट हो गया, रूट नॉट से हमारे छोटे हैं। ठीक है, और राइट सब ट्री में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 20, 18 एंड ये हमारा हो गया 20, 18 एंड 90 एंड 16। ठीक है, 19 एंड 16, तो ये भी हमारे रूट नॉट से बड़े हैं सारे एलिमेंट जो लेफ्ट सब ट्री। ये राइट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड दिस इज द लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज द रूट। ओके, रूट नॉट, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट्स हमारे रूट नॉट से छोटे हैं, राइट सब ट्री के सारे एलिमेंट्स रूट नॉट से बड़े हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? क्या क्वेश्चन में पूछा पोस्ट ऑर्डर का हमारा जो है वो क्या होगा? सीक्वेंस। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हमारा क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या प्रिंट करते हैं? लेफ्ट नॉट। ठीक है, लेफ्ट देन राइट, राइट एंड फाइनली हम लोग रूट प्रिंट करते हैं। ओके, पहले लेफ्ट नॉट प्रिंट करेंगे, फिर रूट नॉट, और फिर राइट नॉट, फिर रूट नॉट। ओके, तो लेफ्ट नॉट हमारा गए, तो ये हमारा रूट नॉट हुआ, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट में गए, तो ये हमारा लेफ्ट नॉट में क्या हुआ? लेफ्ट नॉट में हमारे पास कोई वो नहीं है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट नॉट में गए, तो लेफ्ट नॉट में हमारा 10 हमें मिला, 15 के लेफ्ट में गए तो हमें 10 मिला। 10, 10 पे हम देख रहे हैं तो 10 पे हमारे पास लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे, फिर राइट, राइट हमें प्रिंट करना है लेफ्ट के बाद, तो राइट में गए, राइट में मिला हमें 12। ठीक है, 12 में हमारा क्या है? 12 हमारा है कि अब हमें प्रिंट करना है कि इसका लेफ्ट नॉट। 12 का 12 एक आल्सो रूट नॉट हो गया हमारे इस नॉट, ये नॉट 11 का रूट नॉट हो गया 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना होता है? लेफ्ट नॉट। तो लेफ्ट नॉट हमारा क्या हुआ? 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग राइट में गए, तो इसका राइट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम फिर राइट नॉट में कोई चाइल्ड नहीं, फिर रूट को प्रिंट कर दिए। ओके, रूट प्रिंट कर दिया। फिर इस हम बैक हुए, फिर नॉट 10 पे आए, तो इसका लेफ्ट में हमारा कोई नहीं था, राइट इसका प्रिंट कर दिया, लेफ्ट में कोई नहीं था, राइट प्रिंट कर दिया, तो फिर हमारा लेफ्ट राइट के बाद हम रूट प्रिंट करते हैं, तो 10 प्रिंट कर दिया। ओके, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम गए रूट पे, तो हमें रूट नहीं प्रिंट करना है, पहले हमें लेफ्ट प्रिंट करना था, फिर राइट, फिर रूट। तो हम फिर लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आए तो लेफ्ट हमारा प्रिंट हो गया, सॉरी लेफ्ट प्रिंट हो गया, तो हम राइट में आ रहे हैं। राइट में जब हम आए तो राइट प्रिंट कर रहे हैं, तो राइट में आए तो हमें नॉट 20 मिला, 20, तो 20 के लेफ्ट में हम लोग पहले जाएंगे, पहले इस नॉट का लेफ्ट प्रिंट करेंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर रूट। ओके, तो हम लोग इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, तो हमें एक नॉट और मिला 18, तो 18 का हमारे पास दो चाइल्ड्स है, तो 18 के पहले हम लेफ्ट को प्रिंट करेंगे, फिर राइट को, फिर 18 को। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में गए तो हमें मिला 16, तो हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे 16 को। ओके, क्योंकि ये इसका लेफ्ट हो गया 16। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करेंगे इसका, इस नॉट का राइट, तो इस नॉट का राइट क्या है? 19, तो हम लोग प्रिंट किए 19। ओके, 19। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करना है? रूट, तो रूट हमारा इन दो लेफ्ट प्रिंट कर दिया, राइट प्रिंट कर दिया, फिर हमें नेक्स्ट रूट प्रिंट करना है, ये हमारा रूट हो गया। ठीक है, इसका रूट, इसका रूट हमारा क्या है? 18, 18 को हमने प्रिंट कर दिया 18। ठीक है, 18। नेक्स्ट हमें ये इसका इस नॉट का फिर बैक हुए, तो इस नॉट पे हमें 20 पे पहुंचे, तो हमने इसका लेफ्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके राइट में हमारा कोई चाइल्ड नहीं है, तो लेफ्ट प्रिंट कर दिया, राइट कोई चाइल्ड नहीं है, तो हमें अब नेक्स्ट रूट को प्रिंट करना है। रूट हमारा क्या हो गया? 20, तो 20 को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 20। ठीक है, हमने 20 को प्रिंट कर दिया। 20 का प्रिंट करने के बाद 20 प्रिंट किया, 20 हमने प्रिंट किया, तो नेक्स्ट हम लोग 20 प्रिंट कर दिए, ये हमारे पास आ गया 20, हमने लिख दिया यहाँ पे 20। ठीक है, 20। नेक्स्ट नॉट हमारे पास क्या हुआ? जब हमने
इस नॉट का लेफ्ट भी प्रिंट कर दिया, इस नॉट का राइट भी प्रिंट कर दिया। अब हमें सिर्फ रूट नॉट बचा है हमारे पास, रूट नॉट लास्ट में हम लोग 15 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो 15 प्रिंट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है सीक्वेंस आ गया पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक्स का, ठीक है। तो मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले 11, फिर 12, फिर 10, फिर 16, फिर 19, फिर 18, फिर 20, फिर 25। तो ऑप्शन बी आई थिंक इज करेक्ट, ओके। तो एक चीज और हम भी देख सकते हैं कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखो हमारे पास प्री ऑर्डर गिवन है, तो प्री ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? प्री ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले हमारे क्या प्रिंट करते हैं प्री ऑर्डर में? सबसे पहले हम लोग रूट प्रिंट करते हैं, ठीक है। रूट, रूट, देन लेफ्ट, देन राइट, ठीक है। तो रूट हमारा सबसे पहले प्रिंट करते हैं, और पोस्ट ऑर्डर में हमारा क्या करते हैं? सबसे लास्ट में हम लोग रूट प्रिंट करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग सबसे लास्ट में रूट प्रिंट करते हैं, ये हो गया हमारा सबसे लास्ट में रूट। और प्री ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले रूट प्रिंट करते हैं, तो रूट। तो हमारा जो प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट होगा, जैसे ये प्री ऑर्डर हमारे पास गिवन था, इसका पहला एलिमेंट जो हुआ पोस्ट ऑर्डर का हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। इससे हम देख सकते हैं पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट। तो पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है? 15। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए 20 एंड 10। तो हमारे पास ये दो एलिमेंट्स, देखो ये ऑप्शन बचा, एक ये ऑप्शन बचा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? टाइम सेविंग हो जाता है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट नॉट 15 है, 15 इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। नहीं, फिर हम लोग ये ट्री इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में रूट नॉट लास्ट होता है, तो उससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में दो नॉट है, तो हम उसको ट्री ड्रा करेंगे, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ओके। तो ये हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था ट्री ट्रेवर्सल के लेक्चर में, कि अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन हो, बाइनरी सर्च ट्री, और उसमें हमसे पूछा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक्स क्या होगी, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर में हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, तो वो हमारा इन ऑर्डर सीक्वेंस हो जाएगा। मींस बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास हो और हमसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर पूछा हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कौन सा सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? 3, 5, 7, 8, 15, 19, 20, 25। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारा क्या हुआ? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, का सीक्वेंस हो गया फॉर बाइनरी सर्च ट्री, ओके। नेक्स्ट सेकंड हम लोग चेक करते हैं। 5, 8, 9, 12, 10, नहीं, तो ये हमारा क्या हुआ? यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 2, 7, 10, ये भी हमारा यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या है? 4, 6, 7, 9, 18, 20, 25। तो ये भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा ये भी ट्रू है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हुआ? फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, ओके। फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को हमने देखो सेकंडों में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जैसे बहुत टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं, और हमारे गेट के एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक लॉजिक पे है। तो अगर हमें ये चीज पता है कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, तो हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा है, तो उसमें हम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा सीक्वेंस, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर लोगे, अदरवाइज आप सोचो कि क्या है, कौन सा है, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड इनटू इम्पटी बाइनरी सर्च ट्री। हमारे पास एक इम्पटी बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें हमें इस नंबर को इंसर्ट करना है जो हमारे ऑर्डर गिवन है 10, 1, 3, 5, 15, 12 एंड 16। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ओके। तो इसको हमें इंसर्ट करना है, उसके बाद हमें बाइनरी सर्च ट्री का हाइट बताना है कि क्या होगी। द हाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लीफ नोड फ्रॉम द रूट, ठीक है। तो हाइट हमारा जो है रूट नोड से लीफ नोड तक की मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वही है। तो हम सबसे पहले इसको इंसर्ट कर लेते हैं, इस नोड्स को।
सबसे पहले हमें 10 गिवन है तो हमने 10 को इंसर्ट किया। बाइनरी सर्च ट्री जैसे हम लोग को पता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, जो हमारा रूट नोड है वो हमारा लेफ्ट सब ट्री में जो इतने एलिमेंट्स है उनसे ग्रेटर होगा, जो हमारा राइट सब ट्री में एलिमेंट्स है वो हमारा रूट नोड उनसे राइट सब ट्री के एलिमेंट से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं, 10 इंसर्ट किया, उसके बाद 1 को कंपेरिजन करेंगे तो 1 हमारा 10 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में गया, ये लेफ्ट चाइल्ड बन गया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास, थर्ड एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, पहला इंसर्ट के लिए 10, दूसरा 1, तीसरा हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। 3 कंपेरिजन किया हमने 10 से, 10 से जब हमने कंपेरिजन किया तो हमारे पास 3 क्या हुआ, हमारा 10 से छोटा है। फिर हम इसके लेफ्ट में गए तो 1 से कंपेरिजन किया तो 3 हमारा 1 से बड़ा है तो हम इसके राइट में गए तो ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5। 5 को हम 10 से कंपेरिजन करेंगे तो 10 हमारा 5 से बड़ा है तो 10 हमारा इसके 5 के लेफ्ट में जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें 1 मिला तो 1 से हमने 5 का कंपेरिजन किया तो 5 हमारा 1 से बड़ा है तो हम लोग 5 हमारा 1 के राइट में जाएगा। फिर राइट में हमें एक एलिमेंट और मिला 3 तो हम लोग 3 से कंपेरिजन किए 5 का तो 5 हमारा 3 से बड़ा है तो ये इसके राइट में जाएगा और ये राइट में इसके इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 15। तो 15 हमारा 10 से बड़ा है तो हम इसके राइट में जाएंगे तो ये इसका राइट चाइल्ड बन गया 15। ठीक है, तो 15 हो गया इसका राइट चाइल्ड, तो 15 हमारा राइट चाइल्ड अब 10 हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 12 है, 12 को हम इंसर्ट करेंगे, रूट नॉट से कंपेरिजन करेंगे, रूट नॉट हमारा 10 है, 10 से कंपेरिजन किया तो 10 हमारा 12 से छोटा है तो ये इसके राइट में जाएगा। 12 नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 15 है, 15 से हम लोग 12 को कंपेरिजन करेंगे तो 12 हमारा 15 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, इसका लेफ्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 12। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 16। तो 16 को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो 16 से अब सबसे पहले रूट नॉट से कंपैरिजन किया, 10 हमारा रूट नॉट है, रूट नॉट से जब हमने कंपैरिजन किया तो हमारा रूट नॉट क्या हुआ 10 है तो हमारा रूट नॉट 16 से छोटा है तो हम 16 राइट में जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमें 16 को 15 मिला, 15 से हमने 16 का कंपैरिजन किया तो हमारा 16 जो है 15 से बड़ा है तो हमारा 16 जो है 15 का राइट नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट नॉट। ओके, तो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट हमारा क्या होगा, तो हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रूट नॉट टू लीफ नॉट। तो हम मान लो इसकी कैलकुलेट करते हैं 1, इसको देखते हैं तो 1 एंड 2, तो हमारा हाइट इस साइड से ओनली 2 हो रहा है। ठीक है, इस साइड से अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट राइट सब ट्री में तो हाइट हमारा 2 हो रहा है, लेकिन इधर हम जा रहे हैं तो 1 2 एंड 3, तो इधर हमारा हाइट क्या हो रहा है 3, तो लेफ्ट सब ट्री का हमारा जो हाइट है ये 3 हो गया। तो हमें मैक्सिमम जो हमारा हाइट होगा वही हमारा हाइट ऑफ द ट्री होगा, तो हाइट इस ट्री इस जो हमारे ट्री का हाइट होगा ये हमारा होगा 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। ओके, तो आंसर इज 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अब हम नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते पहले, द नंबर ऑफ वे इन विच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कैन बी इंसर्टेड इन empty binary search tree such that resulting tree of height is 6, height 6 is the height, नोट में क्या दिया है हमारे पास, the height of tree with a single node is 0। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या देखना, नंबर ऑफ बे हमें बताना है, नंबर ऑफ बे बताना है, नंबर ऑफ बे हो गया हमारा, ये नंबर हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है और एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में हमें इंसर्ट करना है इस एलिमेंट्स को। तो हमें हम और उस हमारे जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी हाइट हमारी 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स है, तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स 1 ले रहे हैं एंड 7, ये दोनों एलिमेंट्स लेंगे तो हमारे इस केस में हाइट, दो में से कोई एक एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो इस केस में हमारी हाइट 6 होगी। ठीक है, तो 2 वे एलिमेंट्स, 2 वे हो रहे, तो हमने सबसे पहले 1 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 2, हम 2 को ले रहे हैं एंड 7 को। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 वे हुआ, तो हम 2 को लिए, 2 को लिए 2 वे ये हमारा हो गया, तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट 2 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमने 2 इंसर्ट कर दिया। फिर हमारे पास उसके बाद क्या ऑप्शन बचा, 3 को इंसर्ट कर सकते हैं और 7 को इंसर्ट कर सकते हैं। 2 वे पॉसिबिलिटी हमारे इसकी भी होगी 2 वे। ठीक है, तो हमने क्या किया 3 को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 है एंड 7 है। ठीक है, तो ये भी हमारी 2 वे पॉसिबिलिटी है, तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं
4 को नहीं 7 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। 7 को हमने इंसर्ट कर दिया, 7 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा है, 4 को इंसर्ट कर सकते हैं एंड 6 को, तो ये हमारे पास 2 वे, ठीक है, 2 वे ये भी हो गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, 6 को इंसर्ट किया तो 6 इसके लेफ्ट में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन हुआ, 4 और 5, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी इंसर्ट करें, हमारे पास 2 वे बन रहा है, 2 वे, ठीक है। हमने क्या इंसर्ट कर दिया, 4, ठीक है, 4 इंसर्ट कर दिया। तो उसके बाद फाइनली हम लोग 5 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 5। अब देखो चेक करो, हमें 1 1 हमारा 2 हमारा 1 से बड़ा है तो इसका राइट चाइल्ड, 3 हमारा 2 से बड़ा है तो इसका राइट चाइल्ड, 7 हमारा 2 से बड़ा है तो इसका राइट चाइल्ड, 6 हमारा 7 से छोटा है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड, 6 हमारा 4 हमारा 6 से छोटा है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड, 5 हमारा 4 से बड़ा है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड। तो हाइट हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, हाइट हमारी क्या होगी 6, हमारी कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो अगर हम मान लो, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 1 7 को क्यों ले रहे हैं, मान लो 1 2 को ले लिया, ठीक है, मैंने 1 2 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 1 और 3 ऑप्शन आया, 1 और 3, 1 और 3 ले लिया, मान लो हमने यहाँ 3 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, 1 और 3 इंसर्ट कर दिया, फिर 1 और 4 कर दिया, 1 और 4 ले लिया, तो मान लो हमने 1 इंसर्ट किया, तो ये क्या किया 1। अब 1 जो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, अगर हम 1 को इंसर्ट कर रहे हैं, ये देखो 1 को हम अगर यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हाइट का जो प्रॉब्लम है, हाइट हमारा 6 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास नॉट 7 है तो हाइट हमारे पास 6 चाहिए, तो हमें 7 नॉट हमारे पास है, हाइट 6 चाहिए, तो हमें एक ही साइड सारे नॉट को एलिमेंट्स इंसर्ट करना होगा, तभी हमारी हाइट होगी। तो इस केस में हमारे कितने वे बने, 2 वे, 1 2 की पावर 1 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 टाइम 1 2 3 4 5 10 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 के मीन्स 64 पे हमारा टोटल कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 64 पे, ओके। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं। अगर इस केस में हम लोग यहाँ सोच रहे होंगे, बहुत लोग 4 लिया 7 लिया, 5 को क्यों नहीं लिया, अगर हम 4 5 ले लिए तो 4 को ले लिया, मान लो यहाँ 4 और 5, हमने 4 को इंसर्ट कर दिया, फिर 5 हमारा क्या आ जाएगा, इसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 6 7 लेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा हाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हाइट जो है हमारे ट्री का वो 6 नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस वे में इसको सिलेक्ट किए हैं, और इसके हाइट हमें 6 करना है ट्री का, तो इसलिए हम ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे जो होगा वो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम 64 पे हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया है, हाउ मेनी डिस्टेंस बाय सच ट्री, ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की, ठीक है। तो हमारे पास 4 की गिवन है, तो उसमें पूछा हम कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री ड्रा कर सकते हैं 4 की, हाँ। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है डायरेक्टली कैलकुलेट करने का, 2n सी n अपान n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1। तो हमारे पास n क्या हो गया, नंबर ऑफ की, n की हमारे पास क्या है, डिस्टेंस की 4, तो 4 है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 सी 4 अपान 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एनसीआर का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n मींस फैक्टोरियल r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r into n minus r मींस 8 minus 4 फैक्टोरियल, ओके, इनटू हमारा जो नीचे का 5 है वो 5, ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट सॉल्व करते हैं, तो इसको 8 को हम ओपन करते हैं, फैक्टोरियल 8 को, तो 8 7 6 5 एंड 4 का फैक्टोरियल में लिख लेते हैं, क्योंकि 4 हमारा डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल। फिर हम लोग ये क्या है भाई, 4 के नीचे वाला सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 8 माइनस 4 मीन्स 4 फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 4 हमारा फैक्टोरियल 4 से कट गया, ये 5 हमारा 5 से कट गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। उसके बाद हम फैक्टोरियल 4 को ओपन करते हैं, इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो 4
दुनी 4 2 जा 8 8 8 कट गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ बचा 2, तो ये 7 into 2 is 14, तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स जो हमारे बाइनरी षष्ठी आएंगे वो 14 आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमारे पास एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री, ओके, नॉट बाइनरी ट्री। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस हो गया, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस हो गया। इसमें पूछा है हमारे बाइनरी ट्री का जो हाइट है वो क्या होगा। तो बाइनरी ट्री का हाइट मींस रूट नॉट से एनी लीफ नॉट तक का लॉन्गेस्ट जो हमारा डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ओके, बाइनरी ट्री, ओके। तो पोस्ट ऑर्डर हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है, पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस हमारे पास क्या गिवन है। पोस्ट ऑर्डर के सीक्वेंस हमारे पास है 8 9 6 7 4 5 2 3 1 2 3 and 1। एंड हमारे पास दूसरा कौन सा, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है, इन ऑर्डर का सीक्वेंस हमारे पास 8 6 9 4 7 2 and 5 1 and 3, ये हमारे पास गिवन है। तो हम पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है लेफ्ट नॉट, देन राइट नॉट, देन फाइनली रूट नॉट, ओके, रूट नॉट, रूट नॉट। और हमारा इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट नॉट, रूट नॉट, रूट नॉट एंड राइट नॉट, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है हमारा जो पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारा रूट नॉट होगा। तो पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो ये हो गया हमारा रूट नॉट, ओके। तो 1 को हमने इंसर्ट कर दिया, 1 हमारा हो गया रूट नॉट, ये हमारा 1 हो गया रूट नॉट। उसके बाद इन ऑर्डर में हमारा ये इन ऑर्डर में हमारा 1 कहाँ है, ये हो गया। तो इन ऑर्डर में 1 के जो राइट साइड में है वो हमारा राइट चाइल्ड हो जाएगा 1 का, उनका राइट चाइल्ड हमारा हो गया 3, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में है ये पूरे हमारे हो गए 1 के लेफ्ट चाइल्ड 1 का, ठीक है। तो ये हो गया 1 का लेफ्ट चाइल्ड, ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हो गया हमारा रूट नॉट, रूट, और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। तो राइट में हमारा हो गया 3, रूट नॉट हो गया हमारा 1। अब लेफ्ट में हमें जाना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पोस्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3। तो 3 हमारा इंसर्ट हो चुका है, तो 2 को चेक करेंगे, 2 हमारा आया। तो इस जो हमारा लेफ्ट नॉड हमारे सारे बचे उसमें से 2 हमारा जो है सेकंड रूट नॉड होगा इसमें लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में। तो 2 हमारा लेफ्ट नॉड हो गया, तो ये हमारा हो गया 2 लेफ्ट रूट नॉड, लेफ्ट सब ट्री का रूट नॉड। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारे इसके राइट साइड में उस एलिमेंट वो एलिमेंट हमारा इसके राइट में जाएगा, तो हमारा 5 जो है इसके राइट में, तो ये एलिमेंट हमारा राइट में गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, ये हमारा 2 भी इंसर्ट हो गया, 3 भी इंसर्ट हो गया, 5 भी इंसर्ट हो गया, 4 आ गया, ठीक है। 4 को इंसर्ट करेंगे, 4 हमारा क्या हुआ, 4 हमारा 2 का जो है लेफ्ट चाइल्ड बनेगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है, तो हमारा 4 हो गया, ये 4 हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ। 7 हमारा 4 के राइट साइड में, तो 7 4 का राइट चाइल्ड होगा, तो ये हमने 7 को यहाँ इंसर्ट कर दिया, 7 हमारा 4 का राइट चाइल्ड हो गया, ओके। ये हमारा 4 भी इंसर्ट हो गया और 7 भी इंसर्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं 8 6 एंड 9। तो इसमें से कौन सा रूट होगा, कौन सा क्या होगा, ये सब चेक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पोस्ट ऑर्डर में 6 मींस 6 जो है हमारा 4 के लेफ्ट में है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 6, 6 इसका लेफ्ट चाइल्ड बना। और इन ऑर्डर में हम देखते हैं 6 के राइट में हमारा 9 है, तो राइट चाइल्ड ऑफ 6 इज 9, और लेफ्ट 8 जो है हमारा वो लेफ्ट में है, तो हमारा 8 जो है वो लेफ्ट में है, तो 8 हमारा लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नॉट 6 बन जाएगा, ओके। ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नॉट 6। इसमें क्या हमसे पूछा, हाइट ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ, ओके, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। तो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होगी, 1 2 3 एंड 4। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज 4, तो हमारा आंसर हो गया 4। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज 4, ओके। तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री इज दिस, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ओके।
तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे उस क्वेश्चन में बोला था कि अभी प्रीवियस हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, प्री ऑर्डर। तो हम बाइनरी सर्च ट्री में इस नोड को एलिमेंट्स करेंगे। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री ड्रा करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री में सीक्वेंस वाइज इस नोड को हम इंसर्ट करें। तो 30 हम इंसर्ट किए, 30 हमारा रूट नोड हो गया, इसको इंसर्ट कर दिया 30 को। फिर नेक्स्ट हमारे पास 20 है, 20 हमारा इससे छोटा है 30 से, तो इसके लेफ्ट में जाएगा, 20 हो गया। नेक्स्ट नोड हमारे पास क्या है, 10। 10 हमारा 20 से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, तो 20 से छोटा है, 30 से छोटा है, तो हमारा 20 से भी छोटा है तो इसके लेफ्ट में गया। 30 से पहले कंपेरिजन करेंगे, 30 से छोटा है तो लेफ्ट में गया। फिर नेक्स्ट नोड 20 मिला, 20 से कंपेरिजन करेंगे, उससे छोटा है तो लेफ्ट में गया। एंड नेक्स्ट नोड हमें मिला 10। 10 से कंपेरिजन किया 15 का, तो 15 हमारा 10 से ग्रेटर है, तो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 15, तो हमने क्या आंसर कर लिया, 13, 20 एंड 10 एंड 15। नेक्स्ट हमारा 25 है, 25 का कंपेरिजन किया 30 से। 35 हमारा क्या है, 30 हमारा 25 से ग्रेटर है, तो 20 हम इसके राइट में गए, तो ओ सॉरी लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि 25 हमारा 30 से छोटा है, तो लेफ्ट में गए। फिर हमें नेक्स्ट नोट 20 मिला, 20 में हमारा क्या हुआ, 20 जो है हमारा वो 25 से छोटा है, तो 25 हमारा इसके राइट में जाएगा, इसके राइट में इंसर्ट हो गया, ये हो गया हमारा 25। नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है, 23, ठीक है। 23 हम इंसर्ट करेंगे, 23 से सबसे पहले 30 से कंपेरिजन करेंगे, 30 हमारा 23 से बड़ा है, तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे। फिर 20 से कंपेरिजन करेंगे, 20 से हमारा 23 बड़ा है, तो 23 जब हमारा बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। फिर नॉट 25 मिला, हम नॉट 25 से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो नॉट 25 जो है वो हमारा नॉट 25 से नॉट 23 जो है एलिमेंट्स हमारा छोटा है, तो ये हमारा इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 23, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 39। तो हम 39 को रूट नॉट से कंपेरिजन करेंगे। 39 को जब रूट नॉट से हम लोग कंपेरिजन किए, तो ये इससे ग्रेटर है, तो इसके राइट में जाएगा, ये हमारा राइट चाइल्ड बन गया इसका नॉट 30 का। नेक्स्ट नॉट हमारे पास क्या है, 35। हम लोग 35 को इंसर्ट करेंगे, 35 से पहले रूट नॉट से कंपेरिजन करेंगे, रूट नॉट हमारा 30 है, तो 35 हमारा 30 से ग्रेटर है, तो इसके राइट में गया। नेक्स्ट नॉट हमें 39 मिला, 39 को 35 से कंपेरिजन किया, तो 35 हमारा जो है 39 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में गया और 35 यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है। 35 हमारा 39 का जो है वो लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट गिवन है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 42। 42 हमारा 30 से कंपेरिजन किया ग्रेटर है, तो राइट में गया। 39 से कंपेरिजन किया, इससे भी ग्रेटर है, तो इसके राइट में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 42। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में हमारा क्या होता है, जो हमारा रूट नोड है, ये हमारा रूट नोड, जो हमारा रूट नोड है, एवरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री से ग्रेटर होगा और एवरी एलिमेंट ऑफ राइट सब ट्री से लेसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये हमारा टोटल एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ रूट नोड लेफ्ट सब ट्री, टोटल एलिमेंट ऑफ राइट साइड ऑफ रूट नोड दैट इज कॉल्ड राइट सब ट्री। ओके, तो हमने क्या पूछा, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हम लोग क्या लिखते हैं, क्या प्रिंट करते हैं सबसे पहले, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट नोट प्रिंट करते हैं, देन राइट नोट प्रिंट करते हैं, देन रूट नोट प्रिंट करते हैं, ठीक है। रूट नोट हमारा सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, ओके। तो रूट नोट हमारा सबसे लास्ट में, इसमें हमें चारों ऑप्शन में रूट नोट सबसे लास्ट में होगा, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले रूट नोट पे आए, तो हमें लेफ्ट नोट पहले प्रिंट करना है, तो लेफ्ट में गए, तो ये भी हमारा एक रूट नोट है, तो इसके लेफ्ट में हम लोग जाएंगे, तो 10 हम लोग देखें, 10 हमारा 10 का कोई रूट नोट नहीं है, कोई लेफ्ट नोट नहीं है, तो हम इसके राइट में चले जाएंगे। राइट में हमारा क्या है, 15। 15 को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, 15 प्रिंट कर दिया। फिर हम लेफ्ट प्रिंट कर दिए, राइट प्रिंट कर दिए, फिर रूट को प्रिंट करना है, रूट हमारा हो गया 10, ठीक है, 10 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग इसमें नॉट 20 पे आए, नॉट 20 क्योंकि इसका हम लोग लेफ्ट प्रिंट कर चुके हैं, अब इसको राइट में जाएंगे। राइट में गए तो हम नॉट 25, ठीक है, जैसे कि हम देखो ये एक बार देखा है आपको, हम इसके लेफ्ट में गए, ये लेफ्ट इसका जो है सारा प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करके फिर हम लोग वापस आए, ठीक है, पहले ये गए फिर वापस आए। अब इसके हम राइट में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यूँ जाएंगे, इसके रूट नॉट मिला हमें, ये रूट नॉट मिला। अब इसके हमें पहले रूट ही प्रिंट करना होता है, पहले हमें लेफ्ट नॉट प्रिंट करना है, तो इसके लेफ्ट नॉट में गए, लेफ्ट नॉट प्रिंट करके फिर हम वापस आएंगे। फिर राइट में देखेंगे, राइट में हमारा कोई नॉट नहीं है,
तो लेफ्ट नोट को हम प्रिंट करें, लेफ्ट नोट हमारा क्या होगा 23, ठीक है। राइट में कोई नोट नहीं है तो हम रूट को प्रिंट कर देंगे, रूट हमारा क्या है 25, ठीक है। 25 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर ऐसे वापस हो जाएंगे, वापस हो गए, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट किए, पहले 25 को प्रिंट कर दिए, मीन्स 20 का हम लोग लेफ्ट भी प्रिंट कर दिए, 20 का राइट भी हम लोग प्रिंट कर दिए। अब तो अब हम रूट को प्रिंट करेंगे, तो अब हम लोग रूट हमारा 20 है, 20 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हम लोग वापस गए, ये से हम लोग आए थे, अब ये वापस आए, तो हम लोग 30 नॉट का जो है लेफ्ट चाइल्ड पूरा प्रिंट कर चुके हैं। अब रूट राइट पे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग राइट पे आए तो हमें एक नॉट मिला 39, 39 का हमें सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट करना है, तो लेफ्ट चाइल्ड पे हम गए, लेफ्ट चाइल्ड हमारा क्या है इसका 35, 35 को हमने प्रिंट कर दिया। 35 को प्रिंट करने के बाद हमें राइट चाइल्ड प्रिंट करना है, तो हम राइट चाइल्ड पे गए, राइट चाइल्ड हमारा क्या है, राइट चाइल्ड हमारा क्या है 42, ठीक है। तब हम लोग 42 को प्रिंट कर दिए। 42 को प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या हुए, ये वापस आएंगे, तो हम अब इसके लेफ्ट 39 के रूट लेफ्ट को भी प्रिंट कर दिया, राइट को भी प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, रूट नॉट प्रिंट करना है, तो रूट नॉट हम 39 प्रिंट कर दिया, ओके। 39 प्रिंट करने के बाद हम फिर वापस हो गए, ये हो गया, हम वापस आए, ठीक है। तो अब हमने इसका रूट 30 का लेफ्ट भी प्रिंट कर दिया, रूट 30 का राइट भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो जब रूट 30 का हमने लेफ्ट ये प्रिंट कर दिया, टोटल लेफ्ट भी प्रिंट कर दिया और टोटल राइट भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, रूट नॉट प्रिंट करना है, तो फाइनली हम रूट नॉट 30 प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास ट्रू सीक्वेंस क्या है, ये हमारा जो है फाइनल सीक्वेंस आ गया, ठीक है। ये हमारा 30 है। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन को, पहला हमारा एलिमेंट क्या है 15 10 23, 15 10 23, ऑप्शन डी सिर्फ हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लो पूरा, चेक करते हैं हम लोग 15 10 23 25 20 35 42 39 एंड 30, तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा करेक्ट जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग एबीएल ट्री, एबीएल ट्री, ये हमारे पास एबीएल ट्री गिवन है। व्हाट इज द अपडेटेड एबीएल ट्री आफ्टर इंसर्शन नॉट 70, ओके। तो एबीएल ट्री सबसे पहले हमारा हम समझ एक बार रिकॉल कर लेते हैं एबीएल ट्री क्या होता है। एबीएल ट्री क्या होता है, हमारे पास जो ट्री गिवन होती है ईच नोड का बैलेंसिंग फैक्टर या तो -1 हो, या तो 0 हो, या तो +1 हो। मीन्स हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री का रूल फॉलो करेगा, बाइनरी सर्च ट्री का रूल फॉलो करेगा प्लस बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर, ओके। बैलेंसिंग फैक्टर जो हमारा है ये होना चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड एबीएल ट्री। एबीएल ट्री also called height balanced binary search tree, okay। तो एबीएल ट्री in the given binary search tree each node balancing factor is -1 0 +1, that is called ABL tree, okay। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं जो हमारे पास ये ट्री गिवन है ये एबीएल ट्री है या नहीं है। एबीएल ट्री है, देखो इसका नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर हमारे पास 0 है। ईच लीफ नोट का बैलेंसिंग फैक्टर हमारा जो है वो 0 होता है। ये भी हमारा लीफ नोट, ये भी हमारा लीफ नोट बैलेंसिंग फैक्टर 0। इसका बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 1, 1 - 1 इज 0, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड इज 0 and balancing factor of this node is height of left subtree is 1, height of right subtree 1 and 2 and height balancing factor of this node is -1, okay। तो जो हमारा ट्री ये गिवन है ये हमारा एबीएल ट्री है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक नोड इंसर्ट करना है, उसके बाद फाइनल जो हमारा एबीएल ट्री आएगा वो बताओ क्या होगा। तो हम नॉट 70 को इंसर्ट करते हैं, नॉट 70 हमारा कंपेरिजन करेंगे 60 से, तो 60 से ग्रेटर है तो इसके राइट में जाएगा, तो राइट में आए तो हमें नेक्स्ट नोड 100 मिला, नेक्स्ट नोड हमें 100 मिला, 100 से कंपेरिजन हम लोग करेंगे तो 70 हमारा 100 से छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में गया तो हमें नेक्स्ट नोड 80 मिला, ठीक है। 80 से हम लोग 70 का कंपेरिजन करेंगे तो 80 से हमारा नोड 70 छोटा है तो इसका लेफ्ट में जाएगा, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो 70 जो है हमारा इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, ओके। लेफ्ट चाइल्ड बन गया, लेफ्ट चाइल्ड बनने के बाद अब हम लोग इसका बैलेंसिंग फैक्टर फिर से कैलकुलेट करते हैं, ईच नोड का बैलेंसिंग फैक्टर फिर से कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो हम लोग अब बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे फिर से इन सभी नोड का, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लीफ नोड क्या होता है 0,
ये लीफ नोड है, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लीफ नोड 0, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस लीफ नोड 0, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस नोड 80, height of left subtree minus height of right subtree, height of left subtree is 1, height of right subtree is 0, so balancing factor of this node is 1. Okay, height of balancing factor of nodes 100, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 100 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट हमारा लेफ्ट सब ट्री का कितना है 1 एंड 2, एंड तो हाइट 2 हो गया और इस राइट सब ट्री का हाइट 1 है, 1 2 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. ओके, तो इस नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर हमारा 1 हो गया. फिर अब हम नॉट 60 का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारा क्या है नॉट 60 का 1, एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 2 एंड 3, 1 2 and 3, ठीक है 1 2 and 3, देन बैलेंस फैक्टर इज -2. बैलेंसिंग फैक्टर हमारा नॉट का -2 हुआ, मींस नॉट हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. हाँ, क्योंकि हमारे एबीएल ट्री में बैलेंसिंग फैक्टर या तो -1 हो या तो 0 हो या तो +1 हो, तभी वो एबीएल ट्री है. ठीक है, तो अब हमें ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम अगर इस साइड जाते तो आर आर, तो ये हमारा 2 था सिर्फ हाइट ट्री का, तो 1 -2 -1 आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता. लेकिन इस साइड जब हम लोग गए तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री हमारा 3 हो गया, तो 1 - 3 इज -2 हो गया, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो हमारा सबसे पहले हम लोग राइट मूव किए, उसके बाद हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है राइट एंड लेफ्ट. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट किया, राइट गए हम लेफ्ट गए तो प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो इसको क्या कौन सी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आरएल प्रॉब्लम. ठीक है, ये हो गया हमारा आरएल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो आरएल प्रॉब्लम अगर हमें क्रिएट करता है आर और रियल प्रॉब्लम, ठीक है आर रियल प्रॉब्लम, आर रियल प्रॉब्लम जब हमें क्रिएट कर रहा है तो आर रियल प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर रियल प्रॉब्लम के लिए हमें 2 रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी. फर्स्ट हमारे पास राइट रोटेशन होगा, राइट रोटेशन. ठीक है, फर्स्ट हम लोग राइट रोटेट करेंगे, राइट रोटेशन, राइट रोटेशन हम लोग करेंगे. राइट रोटेशन करें हिस्ट्री का, तो हमारा राइट रोटेशन करने पे ये नोड हमारा ऐसे रोटेट हो जाएगा, राइट रोटेशन करने पे ये नोड ऐसे रोटेट हो जाएगा. ठीक है, तो हम फर्स्ट राइट रोटेशन करते हैं, तो हमारे पास नॉट 60 20, देन उसके बाद हमारे यहाँ आ गया 80, क्योंकि ये राइट रोटेशन होगा तो हमारा नॉट शिफ्ट हो जाएगा. ये हो गया हमारा 70, ये हो गया हमारा 100, कि राइट रोटेशन कर रहे हैं तो ये राइट रोटेशन हुआ, फिर 120. ओके 120. अब इस ट्री पे हम लोग लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे, लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसे रोटेट हो जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट रोटेशन जब हम करेंगे तो ये नॉट हमारा 80 जो होगा रूट नॉट बन गया, नॉट 60 हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया नॉट 80 का, 20 हमारा जो था वही का वही रह गया, और जो नॉट 70 80 का लेफ्ट चाइल्ड था वो 60 का राइट चाइल्ड बन गया. ठीक है, ये हो गया हमारा 21, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 120. ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर. सभी नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. नॉट लीफ नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर 0, लीफ नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर 0, नॉट 100 का बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 0 एंड राइट सब ट्री की 1, तो 0 - 1 इज -1, ये हमारा 100 है. ठीक है, 100 100. तो फिर इस नॉट का नॉट 60 का बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज इक्वल टू 1 - 1 इज 0. फिर नॉट 80 का हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 2, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 2, 2 - 2 इज 0. तो ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर जो हमारा है वो क्या हुआ, तो या तो 0 है या तो -1 है. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ABL tree. ठीक है, तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ नॉड 70 दिस इज द फाइनल ABL tree. ओके, दिस इज द फाइनल ABL tree. ये हो गया हमारा फाइनल ABL tree, आप चेक कर सकते हो इससे. ये हो गया हमारा फाइनल ABL tree. ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो हमारा क्या है 0 है. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल ABL tree. ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ नॉट क्या था 60. ओके, ये हो गया हमारा फाइनल ABL tree. ओके,
आफ्टर इंसर्शन ऑफ नॉट 70, ये हो गया हमारा फाइनल एबल ट्री। ओके, तो ये हो गया हमारा एबल ट्री का क्वेश्चन। और बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस नॉट, सभी नॉट के बैलेंसिंग फैक्टर जो है हमारे एबल ट्री के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एबल ट्री विथ नॉट 7। अगर नॉट 7 है तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ एबल ट्री क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं 7 नॉट पे। तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, n इक्वल टू 1 पे। एक नॉट तो हमारी हाइट 0 है, n इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ नॉट तो हाइट क्या है हमारी, हाइट 1 है। ठीक है, अब n इक्वल टू 3 है तो भी हमारी हाइट क्या है, हाइट 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो बैलेंस फैक्टर हमारा एबिलिटी का ब्रेक हो जाएगा। अगर नॉट हमारे पास 4 है तो ये हाइट हमारी क्या है, ठीक है, हाइट 2। अगर नॉट हमारे पास 5 है तो हाइट हमारी एबिलिटी की, तो अगर हमने यहाँ इंसर्ट किया तो ये हमारा बैलेंस फैक्टर का रूल ब्रेक किया, तो एक नॉट हमें यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस फिफ्थ नॉट को हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो हमारा एबीएल का बैलेंसिंग फैक्टर ये रूल ब्रेक कर देगा। वो जैसे हाइट क्या हो जाएगी हमारी 1 2, और नॉट को यहाँ इंसर्ट किया तो 3 हो जाएगी। तो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये बैलेंस फैक्टर हमारा जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इस नॉट को हम लोग यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉट हमने इंसर्ट कर दिया। तो इस केस में हमारा हाइट क्या है, हाइट 2 है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे पास नॉट 6 है तो भी हमारी हाइट क्या होगी देखते हैं। डिसबैलेंस हो तो हमने एक नॉट इंसर्ट कर दिया, यहाँ डिसबैलेंस हुआ तो हमें एक नॉट यहाँ इंसर्ट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए हमें इस नॉट को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इस नॉट को क्या करेंगे, इस नॉट को यहाँ इंसर्ट कर दिया तो हमारे पास कितने नॉट हुए, भी 5 नॉट हुए। तो हमें 6 नॉट कहाँ इंसर्ट करना है, अगर यहाँ इंसर्ट कर दें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि हाइट 3 हो जाएगी लेफ्ट सब ट्री के और राइट सब ट्री की हाइट 1 है। तो ये नॉट हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इसलिए इस नॉट को हम यहाँ इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो हाइट 6 पे भी हमारी, तो नॉट 6 पे भी हमारी हाइट क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब नॉट 7 पे देखते हैं। नॉट 7 पे हमारी हाइट क्या होगी, एक नॉट को इंसर्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, इस नॉट को इंसर्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट किया तो एक नॉट यहाँ इंसर्ट कर दिया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट नॉट हम यहाँ इंसर्ट किए तो ये नॉट डिसबैलेंस हुआ, तो यहाँ एक नॉट इंसर्ट कर दिए, तो 1 2 3 ये डिसबैलेंस कर दिया, तो एक नॉट को हमें यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा ट्री जो है ये बैलेंस हो गया। और कितने नॉट हमारे पास, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, टोटल 7 नॉट। अब बैलेंस फैक्टर आप इस नॉट का देख लो, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर -1, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका बैलेंस फैक्टर 1 2 3 1 2 3 माइनस 2 इज 1। तो ये हमारे नॉट 7 पे, अगर हमारे पास 7 नॉट है तो हाइट ऑफ एबिलिटी हमारी क्या हुई 1 2 एंड 3, हाइट ऑफ एबिलिटी इज 3। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या हुआ 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ एबिलिटी इज 3। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज टू ऑपरेशन विद टेक ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम। ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास दोनों ऑपरेशन में ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेता है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन हमारा हो गया डिलीटिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड इंसर्टिंग एलिमेंट एक्स इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो पहले हम बाइनरी सर्च ट्री में हम देखते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है, ये हमारे पास ट्री गिवन है 1 2 3 4, मान लो हमें 4 को इंसर्ट करना है, वो मतलब हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन थे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास गिवन थे 3 एंड 4। तो अगर इसमें हमें मान लो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो रूट नॉट को हम चलो डिलीट कर दिए, लेकिन अगर हमारे पास ये ट्री गिवन होती 2 3 2 एंड 1, इस केस में हम लोग क्या करते, इस केस में हमें प्रॉब्लम होती, क्या होता है n की वैल्यू हमारे पास जितनी गिवन है उसको हमें वहां तक जाना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तो इस केस में हमें मान लो डिलीट करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, तो हमें n टाइम मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम ले लेगा, तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री तो गलत हो गया।
ठीक है। अब मिन हीप में हम लोग देखते हैं, मिन हीप हमारा क्या होता है, जो हमारा रूट नॉट होगा वो सबसे मिनिमम होगा, जैसे हमारा मिनिमम एलिमेंट होना है, ठीक है, 2 5 कुछ भी हो सकता है, 7 6 8, ओके। तो मान लो हमें मिनिमम एलिमेंट डिलीट करना है, इसको हमने यहाँ डिलीट कर दिया, तो हमारे पास तो भी ये क्या काम करेगा, हमारे पास डिलीट करने से पहले जो हमारा लास्ट लास्ट एलिमेंट होता है उसको हमें स्वैप करना होता है, तो इस केस में ये log n टाइम ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंसर्ट करना है तो ये हमारा log n टाइम नहीं लेगा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, क्योंकि हमें कोई हमारे पास यहाँ वो डिपेंडेंस नहीं है कि हम कहाँ इंसर्ट करेंगे इसको, तो इसलिए हमारे पास ये log n टाइम लेगा। ईच नॉट से हमें कंपेरिजन करने पड़ेगा कहाँ हमारा नॉट वैलिड है कि हमें इस नॉट को इंसर्ट करना है, क्योंकि हमें कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री ड्रा करना होता है, ठीक है, इन मिन हीप में। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अब ये हमारे एबीएल ट्री सही है, क्योंकि एबीएल ट्री में हमारे पास नॉट, मान लो हमारे पास ये नॉट हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 30, ठीक है। ये ट्री हमारे पास गिवन है। हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हमें डिलीट करना है तो इस केस में हमारा रूट एलिमेंट जो है वो हमें डिसाइड करके बता देगा हमें लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, ये हमारा रूट एलिमेंट। हमें मान लो एलिमेंट 6 को डिलीट करना है, ठीक है, 6 को हमें डिलीट करना है, तो हमारा रूट नॉट बता देगा कि हमें कहाँ मूव करना है, तो हमें एक ही साइड में मूव करना होता है, ठीक है। अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करना है तो हमें एक ही साइड मूव करना है, क्योंकि हमारे पास एबीएल ट्री में हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, तो एक साइड सारे एलिमेंट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, या तो -1 या तो 0 या तो +1, तो इसलिए हमारा 6 8 10 रूट नॉट हमें डिसाइड कर देगा हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, हमें एक ही साइड मूव करना है, तो एवरी टाइम हमारा एक ही साइड मूव करना होगा, तो ये लॉग इन टाइम ही लेगा, ठीक है। तो हम एवरी टाइम एक ही साइड मूव करेंगे तो n इंटू 2 की पावर k, सॉरी, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको 2 की पावर k हो जाएगा, तो n इक्वल टू 2 की पावर k, तो k इक्वल टू log n, ठीक है। तो log n टाइम हमारा लेगा डिलीशन, तो पहला हमारा सही हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन करेक्ट, log n टाइम लिया। दूसरे ऑप्शन में हमें क्या करना है, इंसर्टिंग एलिमेंट यस इफ नॉट एग्जिस्ट। मान लो हमें कोई एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, हम कोई एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, हमें इंसर्ट करना है, मान लो हम एलिमेंट 4 को इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये रूट नोड हमें बता देगा हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। मान लो हम यहाँ लेफ्ट में गए, रूट एलिमेंट हमारा जो हमें इंसर्ट करना वो नोड हमारे लेफ्ट एलिमेंट से रूट एलिमेंट से छोटा है, तो हम उसके लेफ्ट में गए, इसको इंसर्ट किए, ओके, इंसर्ट कर दिए, इससे कम नहीं क्या किया, हम लेफ्ट में गए, उस नोड से कंपैरिजन किया, पहले लेफ्ट में गए, फिर नेक्स्ट नोड से कंपैरिजन किया, फिर नेक्स्ट नोड से कंपैरिजन किया, तो हमें क्या करना होगा, एक ही साइड में जाना है, ठीक है। तो हमें एक साइड में जाना है, तो उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो लॉग एन लेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो एबीएल ट्री के केस में इंसर्शन एंड डिलीशन में दोनों में लॉग एन टाइम लेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन मैक्स हीप इज ऑलवेज इन लीफ नोड, यस करेक्ट है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमारा होगा मैक्स हीप का, ये हमने एक मैक्स हीप ड्रा किया है, ये हमारे पास एक मैक्स हीप है, इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज लीफ नोड में होगा। जैसे देखो 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 2 है, ये लीफ नोड में है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैक्स हीप ऑलवेज इज अ चाइल्ड, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ओके, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैक्स हीप ऑलवेज इज a child of root node, yes also correct। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा हिस्ट्री में मान लो पहला हमारा 12 था, सेकंड हमारा 11 है, तो ये ऑलवेज हमारा रूट नोड का चाइल्ड होगा, ओके। एंड थर्ड केस, ये मैक्स हीप can be constructed from a binary search tree will take order of n time, yes, क्योंकि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, तो हमें उसको बिल्ड करना है, तो उस केस में हमारा बिल्ड हीप जो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा उसको बिल्ड करने में, देखिए आल्सो करेक्ट, ओके। थर्ड फोर्थ ऑप्शन, ये बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मैक्स हीप इन ऑर्डर ऑफ n टाइम, नो, क्योंकि अगर हमारे पास
बाइनरी सर्च ट्री ये बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मैक्स हीप हमारे पास है, तो उसको हमारे ऑर्डर ऑफ इन नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्स हीप हमारा ये अनबैलेंस्ड है हमारा। क्या, क्योंकि हमारे पास छोटा एलिमेंट हमारा लेफ्ट सब ट्री में हो सकता है, राइट सब ट्री में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो इस केस में हमारा इन लॉग इन टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है, आंसर ये इज द करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। लेट लास्ट पोस्ट लास्ट इन लास्ट प्री डिनोटेड द लास्ट वर्टेक्स विजिटेड इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर post order, in order and pre-order traversal respectively of the complete binary search tree. Which of the following always true? Okay, which of the following is always true? Complete binary tree हमारे पास है, तो लास्ट पोस्ट लास्ट इन एंड लास्ट प्री में कौन सा इन ऑप्शन में से ऑलवेज करेक्ट है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम एक कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री ड्रा कर लेते हैं। कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो हमारा ऑल लीफ नोड का लेवल है वो सेम होना चाहिए, और हमारा जो एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको राइट टू लेफ्ट इंसर्ट करना है, ठीक है। पहले हमारे लेफ्ट चाइल्ड्स के एलिमेंट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए, टू एलिमेंट्स टू चाइल्ड्स होने चाहिए, तभी हम राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम एक कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री ड्रा कर रहे हैं। पहले ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। टू चाइल्ड इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग राइट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका टू चाइल्ड कंप्लीट हो गया, अब हम लोग राइट चाइल्ड इसका राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री, ये हो गया हमारा कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री। ओके, सबसे पहले हम इन ऑर्डर देखते हैं। इन ऑर्डर में हमारा क्या होता है, इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट नोट प्रिंट करते हैं, रूट नोट प्रिंट करते हैं, उसके बाद राइट नोट प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट नोट हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट नोट हमारा इस नोट का लेफ्ट नोट हमारा बी है, फिर बी का लेफ्ट नोट हमारा डी है, तो सबसे पहले हम लोग बी को प्रिंट किए, फिर डी का बी इसका पहले हम लेफ्ट नोट प्रिंट कर दिए, फिर रूट नोट को प्रिंट करना है, बी को प्रिंट कर दिए, फिर हम लोग इसके राइट नोट को प्रिंट करेंगे, ई हो गया, फिर इस नोट के हम लोग लेफ्ट नोट को प्रिंट कर दिए, ठीक है, सारे हमारे जो लेफ्ट नोट थे उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब हम रूट नोट को प्रिंट करेंगे, रूट नोट हमारा ये है, ओके। फिर हम लोग इस रूट के राइट नोट को प्रिंट करेंगे, तो राइट नोट हमारा सी है, लेकिन सी को प्रिंट करने से पहले हम इसके लेफ्ट नोट को प्रिंट करेंगे, ई एफ को प्रिंट कर दिया, उसके बाद हम रूट नोट सी को प्रिंट कर दिया, सी को प्रिंट कर दिया, उसके बाद लास्ट में राइट नोट प्रिंट कर दिया जी। ओके, ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट प्रिंट करते हैं, फिर राइट प्रिंट करते हैं, फिर रूट नॉट प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हम लोग यही प्रिंट कर ले रहे हैं। लेफ्ट में हमारा क्या है, लेफ्ट में हमारा प्रिंट किया हमने, क्या हुआ हमारा डी, सबसे पहले इस नोट का लेफ्ट नोट, फिर ई, फिर हमने प्रिंट किया बी, उसके बाद फिर इसका राइट नोट प्रिंट करेंगे। राइट हमारे पास क्या है, इस रूट का लेफ्ट नोट, फिर राइट नोट, उसके बाद फिर रूट नोट। तो लेफ्ट नोट हमारा क्या है, एफ, फिर जी, सी एन ए, फाइनली हमने ये प्रिंट कर दिया। फिर पोस्ट ऑर्डर में हो गया, अब हमारा प्री ऑर्डर देखते हैं। प्री ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले क्या प्रिंट करते हैं, रूट नोट, फिर लेफ्ट नोट, फिर राइट नोट, ओके। रूट नोट हमारा क्या है, ये को हमने प्रिंट कर दिया, फिर लेफ्ट नोट हमारा क्या है, बी, तो ये भी रूट नोट बना हमारा, बी को हमने बी को प्रिंट कर दिया, फिर इसका लेफ्ट नोट हम प्रिंट करेंगे, बी का डी, फिर बी का राइट नोट प्रिंट किया हमने ई, फिर हम ये का अब राइट लेफ्ट नोट सारे प्रिंट, रूट को प्रिंट कर दिया, लेफ्ट नोट प्रिंट कर दिया, अब राइट नोट प्रिंट करना है। तो सी हमारा सबसे पहले रूट नोट है, हमने सी को प्रिंट किया, फिर एफ, एफ हमारा लेफ्ट नोट है, लेफ्ट नोट को प्रिंट किया, फिर जी हमारा राइट नोट है, इसको प्रिंट कर दिया। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया, ये हमारा हो गया सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट अब प्री ऑर्डर का, ये हमारा हो गया प्री ऑर्डर, ये हमारा पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमारा ये है, एंड इन ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, इन ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमारा जी है, ठीक है। तो इन ऑर्डर का जो लास्ट एलिमेंट हमारा जी मींस प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट ऑफ कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री आर सेम। तो क्या है, प्री एंड इन, प्री क्या है, लास्ट एलिमेंट ऑफ इन इज जी, लास्ट एलिमेंट ऑफ इन इज जी, लास्ट एलिमेंट ऑफ प्री इज आल्सो जी, दैट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो आप लोग कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री ड्रा करके
तीनों सीक्वेंस लिख लें और उससे आप लोग चेक कर सकते हैं किस ट्रेवर्सल टेक्निक के लास्ट एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ओके, तो आप लोग चेक कर लीजिए। मैंने चेक किया इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी है। ओके, ठीक है।